हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हमने अपना पहला पार्ट जो था वंदे भारत मातरम कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं, नित्यम पिबामह सुभाषित रसम। तो ये हमारा एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ दीपकम पाठ्य पुस्तक का चैप्टर है। क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स के लिए नित्यम पिबामह सुभाषित रसम। चलिए, तो इस पूरे पाठ को हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जितने भी यहाँ पर श्लोक दिए हुए हैं, सारे श्लोक को हम बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो वीडियो को पूरा देखेंगे और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए, तो सुभाषित रसम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। सुभाषित रसम का मतलब होता है अच्छी भाषा में बोली गई बातें। अच्छी भाषा में कही गई अच्छी बातें जो होती हैं उन्हीं को हम सुभाषित बोलते हैं। तो नित्यम पिबामह सुभाषित रसम, हमें हर रोज़ सुभाषित रस पीना चाहिए। अर्थात हर रोज़ अच्छी भाषा में कही गई बातों को, अच्छी बोली को, अच्छे विचारों को हर रोज़ सुनना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा संवाद दिया है शिक्षक और छात्रों के बीच। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। महोदय, अस्माकम विद्यालयस्य भित्तौ, कि महोदय हमारे विद्यालय के भित्ति पर, भित्तौ का मतलब क्या होता है, नोटिस बोर्ड पर, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितमस्ति। मतलब अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, ये लिखा है। अस्य कः भावः, इसका भाव क्या है, अर्थात इसका मतलब क्या है। इति कृपया बोधयतु, कृपया हमें यह समझाइए। बच्चों ने शिक्षक से कहा कि हमारे विद्यालय के भित्ति पत्र पर अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः लिखा है, हमें इसको समझाइए। तो शिक्षक ने कहा, भू सुशीले, कि सुशील, अस्य भावार्थः अस्ति, इसका मतलब है कि यत अस्मिन जगति, मतलब इस संसार में, कोपि मतलब कोई भी, अयोग्य नास्ति कोई भी अयोग्य नहीं होता है। सर्वे योग्याः सन्ति, सभी लोग योग्य होते हैं, परंतु प्रेरकस्य मतलब प्रेरणा देने वाले की, मार्गदर्शकस्य और मार्गदर्शन करने वाले का अभावः अस्ति, अभाव होता है। मान्यवर, अहम अपि विद्यालय से परिसरे, दूसरे बच्चे ने बोला कि मैंने भी विद्यालय के परिसरे मतलब विद्यालय के अंदर एतादृशम श्लोकम पठितवती, ये ऐसा ही एक श्लोक पढ़ा है। रमे, शिक्षक ने बताया कि एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सब सुभाषित हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय, हमारे चिंतन के विकास के लिए, एतानि सुभाषितानि, इन सुभाषितों को, विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, विद्यालय के परिसर में स्थापित किया गया है। महोदय, सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्राय, सुभाषितानि इसका क्या अभिप्राय है। वत्स, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय, मनुष्यों के विविध मूल्यों के विकास के लिए, श्रेष्ठ जने उक्तानि, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा कहे गए, सुवचनानि एवं, सुवचनों को मतलब अच्छी बातों को ही सुभाषितानि कहा जाता है। चलिए, आगे चलते हैं। श्रीमान, सुभाषितानाम पठनेन कः लाभः, सुभाषित पढ़ने से लाभ क्या होता है। तो प्रिय सुरेश, सुभाषितानाम पठनेन, सुभाषित को पढ़ने से, अस्माकम यानी हमारा, नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति, हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभि हमें, किं कर्तव्यम क्या करना चाहिए, किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति, और क्या नहीं करना चाहिए ये सुभाषित हमें बताते हैं। अहो वयमपि सुभाषितानि पठितुमिच्छामि, अहो मैं भी सुभाषित पढ़ना चाहता हूँ। कृपया अस्मान् पाठयतु, बच्चों ने कहा कि हम भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं, कृपया हमें पढ़ाइए। शिक्षक ने कहा, समीचीनम बहुत बढ़िया। तर्हि वयम सुभाषितानाम रसम पिबामः, तो हम अब सुभाषित के रस को पीते हैं। चलिए, तो अब आप भी सुभाषित के रस को पीने के लिए तैयार हो जाइए। पहला श्लोक यहाँ पर है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। सबसे पहले आपको श्लोक पढ़ना आना चाहिए, तो एक बार फिर से सुनिए। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः, इसका मतलब क्या है। वस्त्रेण मतलब अच्छे वस्त्र अर्थात अच्छे कपड़े, वपुषा मतलब सुंदर और स्वस्थ शरीर,
वाचा का मतलब होता है हमारी बोली और वाणी। विद्यया का मतलब हम हमेशा पढ़ाई लिखाई में लगे रहें, विद्या में लगे रहें। और विनयेन च, और विनम्रता के भाव से रहना मतलब हमेशा हर किसी का सम्मान करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करना। वकारे ही पंचभिर युक्त, इन 5 गुणों से युक्त जो नर होते हैं यानी मनुष्य होते हैं, भवती पूजितः, पूजित होते हैं अर्थात उनकी पूजा होती है। तो वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारे ही पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। वस्त्र मतलब अच्छा वस्त्र, वपु का मतलब सुंदर और स्वस्थ शरीर, वाक का मतलब अच्छी बोली और भाषा में बात करने वाला, विद्या का मतलब हमेशा अध्ययन में लगे रहने वाला, और विनम्रता का व्यवहार करने वाला। इन 5 गुणों से युक्त जो व्यक्ति होता है वो हमेशा पूजित होता है, मतलब हमेशा लोग उसका सम्मान करते हैं। यह यानी जो जनः यानी लोग, समुचितानि वस्त्राणि धरति मतलब अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, शरीरेण स्वस्थः अस्ति शरीर से स्वस्थ रहते हैं, सदा सुमधुरम हमेशा सुमधुर, हितकरम च वचनम वदति और हितकारी वचन बोलते हैं, सर्वदा अध्ययने संलग्न भवति हमेशा पढ़ाई लिखाई में संलग्न होते हैं, तथा च विनम्रतया व्यवहरति और हमेशा विनम्रता के साथ व्यवहार करते हैं। ऐसे 5 गुणों वाले व्यक्ति, कौन कौन से 5 गुण हैं? वस्त्रम वपुः वाक् विद्या विनय। इन 5 गुणों से युक्त मनुष्य यानी मनुष्य लोके सम्मानम प्राप्नोति यानी संसार में सम्मान प्राप्त करता है। तो अपनी इन 5 चीज़ों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, वस्त्र पर, कपड़े हमेशा अच्छे पहनो। वपुः मतलब शरीर से स्वस्थ रहो। वाक मतलब बोली हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमेशा पढ़ाई लिखाई में लगे रहो, विद्या ग्रहण करो। और विनय मतलब हमेशा विनम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो वस्त्र, वपु, वाक, विद्या, विनय, इन 5 चीज़ों को जब हम जोड़ देते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? हमें सम्मान प्राप्त होता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि पहला वाला जो श्लोक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक है हमारा, षड दोषाः पुरुषेणेह मतलब 6 दोष होते हैं पुरुषों में। हातव्याभूतिमिच्छता जो उसे हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। निद्रा का मतलब बहुत ज़्यादा, अति निद्रा मतलब बहुत अधिक सोना। तंद्रा का मतलब होता है किसी काम को करने का कोई उत्साह न होना। भयम का मतलब होता है हर काम में भय रखना, हर काम से डरना। और क्रोध का मतलब होता है बहुत अधिक क्रोध करना। और आलस्यम का मतलब होता है हमेशा आलसी बनकर रहना, किसी काम को समय पर ना करना। और दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है हर काम को टालना, आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। तो षड दोषाः पुरुषेण, ये 6 दोष होते हैं पुरुषों में। ठीक है, अस्मासु यानी हमारे अंदर, निद्रादयः निद्रा आदि को लेकर, षड दोषाः भवन्ति 6 दोष होते हैं। एते अस्माकम ऐश्वर्यस्य यह हमारे ऐश्वर्य का, उन्नतेश्च और उन्नति के, अवरोधका भवन्ति अवरोधक होते हैं। अतः यदि इसलिए यदि मानव यानी मनुष्य स्वजीवने अपने जीवन में धनिकः विद्वान वा भवितुम इच्छन्ति धनिक और विद्वान होना चाहता है, ऐश्वर्य वैभवम प्राप्तुम वांछति ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तर्हि सह तब वह अति निद्राम बहुत अधिक निद्रा, तंद्रा, भीतिम, क्रोधम, आलस्यम मतलब विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिम, एतान षड दोषान परित्यजेत इन 6 दोषों को उसे त्याग देना चाहिए। यानी मनुष्य के अंदर अभी हमने 5 गुण पढ़े थे, अब यहाँ पर 6 दोष पढ़ लिए कि इन दोषों को मनुष्य को त्याग देना चाहिए। चलिए, अब चलते हैं अपने अगले श्लोक पर। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यंती, अद्भि का मतलब होता है यहाँ पर, अद्भि का मतलब होता है जल। ठीक है, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यंती, जल से नहाने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। अद्भिर गात्राणि, शुद्ध गात्राणि मतलब शरीर होता है, पानी से जब नहाते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है। मनः सत्येन शुद्धति, मन जो होता है वो सत्य बोलने से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि सच बोलने के बाद मन में कोई भी शंका नहीं होती है, कोई भी डर नहीं होता है। जब आप सच बोल देते हैं तो सच बोलने से हमारा मन पवित्र हो जाता है, मन में कोई भी द्वंद्व, कोई भी डर, कोई भी भय शेष नहीं बचता है, इसलिए सच बोलने से हमारा मन शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और विद्या और तप से हमारी जो आत्मा होती है वो शुद्ध हो जाती है। और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, हमारी जो बुद्धि होती है वो ज्ञान से शुद्ध हो जाती है। तो प्रतिदिनम स्नानेन, हर रोज स्नान करने से, मानवस्य मनुष्य का, शरीरम स्वस्थम भवति शरीर स्वस्थ हो जाता है।
प्रतिदिन स्नान करने से मानव का शरीर स्वस्थ होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, और सच बोलने से मन पवित्र हो जाता है। सत्य कथनेन मनसी द्वंद्व भीति च न भवति, क्योंकि सच बोलने से मन में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता कि मैंने सही किया या गलत किया, मन में कोई भय नहीं रहता, इंसान निडर होकर जीता है। नित्यम विद्याभ्यासेन, हर रोज विद्याभ्यास करने से, परिश्रमस्य च, और परिश्रम करने से जीवस्य शुद्धि भवति, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञान से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अतः मनुष्य, इसलिए मनुष्य को नित्यम स्नानम, हर रोज स्नान करना चाहिए। सत्य कथनम, मतलब सच बोलना चाहिए। विद्याभ्यासम, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए, और ज्ञान अर्जन अर्थात विद्या ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है। अदभी का मतलब होता है जल से स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। सत्य ने मतलब सच बोल देने से मन हल्का हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। विद्या और तप से, परिश्रम से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। ज्ञान से हमारी बुद्धि निर्मल होती है और शुद्ध होती है। और इन सब का परिणाम क्या होता है? ऐसा मनुष्य स्वस्थ, शांत, विद्वान और जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। चलिए अब चलते हैं अगले श्लोक पर। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। ठीक है, उत्तर में समुद्र से लेकर दक्षिण में हिमालय पर्वत तक। वर्षम तद भारतम नामा, वहाँ तक की भूमि जो होती है वो भारत भूमि है। और भारती यत्र संतति, वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो भारत माता की संतान है। तो भारत का भौगोलिक स्वरूप यहाँ पर बताया गया है कि हिंद महासागर से लेकर के हिमालय पर्वत तक की जो भूमि है वो हमारी भारत भूमि है, और वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो भारत के निवासी हैं। उस भूभाग में रहने वाले लोग भारत के निवासी हैं। चलिए अगले श्लोक पर चलते हैं। जल बिंदु निपातेन, यानी जल बूंदों को एक एक करके डालने से क्रमशः पूर्यते घट, धीरे धीरे क्या होता है, घड़ा पूरी तरह भर जाता है। अगर हम एक एक बूंद यहाँ देखो घड़े में पानी निरंतर डालें, लगातार डालें, तो क्या होगा, एक दिन घड़ा पूरी तरह से यहाँ पर भर जाएगा। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, वहीं सभी प्रकार की विद्याओं पर, धर्म पर और धन पर भी लागू होता है। ठीक है। यथा, जिस प्रकार निरंतरम जलस्य बिंदुनाम पतनेना, निरंतर जल की बिंदुओं बूंदों को डालने से रिक्तः अपि घट, यानी खाली घड़ा भी पूर्णः भवति, पूर्ण हो जाता है। तथैव, उसी प्रकार जीवने, जीवन में निरंतर अभ्यासेन, निरंतर अभ्यास करने से सामान्य मानव अपि, सामान्य मानव भी सर्व प्रकारकम, सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। कोई भी विद्या आप ग्रहण करना चाहते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा ग्रहण करेंगे तो एक दिन पूरी तरह से सीख जाएंगे। धर्म और सदाचार भी रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो एक दिन पूरी तरह सीख जाएंगे। धन भी इकट्ठा करना है तो रोज थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो एक दिन बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसके लिए निरंतर हर रोज थोड़ा थोड़ा हमें अभ्यास करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले श्लोक पर। यह पठति, यानी जो पढ़ता है, लिखति यानी लिखता है, पश्यति यानी देखता है, परिपृच्छति यानी प्रश्न पूछता है, और पंडितान उपाश्रयति मतलब पंडितों का आश्रय लेता है, अर्थात विद्वान लोगों के साथ रहता है। तस्य दिवाकर किरण, वह सूर्य की किरणों से जैसे नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि, जैसे नलिनी दल मतलब जो कमल का फूल होता है वो जैसे खिल जाता है। ठीक है। कमल का फूल जैसे सूर्य के प्रकाश से खिल जाता है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि खिल जाती है। ठीक है। उसी प्रकार उसकी बुद्धि का भी विकास हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी जीव जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें ऐसा बोलने में वचने का दरिद्रता, वचन में कैसी दरिद्रता। ठीक है। मधुर भाषणेन, मधुर भाषा बोलने से सर्वे अपि प्राणिनः, सभी प्राणी जो होते हैं, अस्माकं मित्राणि, माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्ना भवन्ति, हमारे माता पिता भाई बहन जो भी होते हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति, मधुर भाषा बोलने से कोई हानि नहीं होती। अतः इसलिए सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, हमेशा मधुर भाषा ही बोलनी चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीय, मधुर भाषा बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। जो मधुर वाणी होती है इसको बोलने से मित्र, जीव जंतु, भाई बहन, माता पिता सभी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी जीव जंतु प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रिय भाषा, मधुर भाषा बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसको बोलने से संबंध मधुर होते हैं, मित्रता और सहयोग बढ़ता है, मन में शांति और प्रसन्नता आती है, यश और सम्मान
सम्मान प्राप्त होता है, किसी का दिल नहीं दुखता है। इसलिए हमेशा सबसे मधुर भाषा में बात करनी चाहिए। चलिए अगला है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ये जो आलस्य होता है ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु, रिपु का मतलब शत्रु होता है। नास्ति उद्यसमो बंधु, उद्यम के समान अर्थात परिश्रम के समान कोई बंधु अर्थात भाई नहीं होता है। कृत्वा यम नावसीदति, जो इस परिश्रम को करता है वो कभी भी असफल नहीं होता है अपने जीवन में। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु अस्ति, आलस्य ही मनुष्य के जीवन का सबसे महान शत्रु है। उद्यसमः बंधु नास्ति, उद्यम के समान दूसरा भाई नहीं होता। यम यह उद्यमम कृत्वा न, यह जन उद्यमम कृत्वा न अवसीदति, जो मनुष्य उद्यम करता है वो कभी असफल नहीं होता है। तो आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। उद्यम और परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं होता है। जिस उद्यम को करके मनुष्य कभी भी असफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा परिश्रम को अपना मित्र बनाना चाहिए। चलिए चलते हैं अब अगले श्लोक पर। अष्टादश पुराणेशु 18 पुराण होते हैं, व्यास जी ने लिखा है और उसमें उन्होंने दो बातें बताई, वचनद्वयम, दो बातें बताई हैं। कौन सी? परोपकार पुण्याय, परोपकार जो होता है वो पुण्य होता है। पापाय परपीडनम, जो पाप होता है वो पीड़ा को पहुंचाने वाला होता है। ठीक है। तो महर्षि वेद व्यासस्य से, महर्षि वेद व्यास के अष्टादश पुराणेशु, अष्टादश पुराणों में जो सारांश है वो ये है, परेशान उपकारेण पुण्यम होती, दूसरों की मदद करना पुण्य होता है। ठीक है। और परेशान पीड़नेन पापम होती, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप होता है। इसलिए हमें सर्वदा परोपकार करनी, हमेशा परोपकार करना चाहिए, कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। चलिए तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के श्लोक जो हैं वो आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, नरह कतिभि वकारः पूजिता भवति। तो अभी हमने पढ़ा था कि इंसान कितनी गुणों से पूजित होता है, तो पंच। ठीक है। पंचवकारैः नरः पंचवकारैः पूजितः भवति, पंचवकारैः पूजितः भवति। पुरुषेण कति दोषा हातव्या, तो पुरुषों को कितने दोष जो होते हैं वो हानि पहुंचाते हैं, तो षड दोषाः, पुरुषों को जो 6 दोष होते हैं वो हानि पहुंचाते हैं। बुद्धि केन शुद्ध्यति, अभी आपने पढ़ा था कि बुद्धि हमारी किससे शुद्ध होती है। चलिए श्लोक में ढूंढने की कोशिश करते हैं अपनी, बुद्धि किससे शुद्ध होती है। तो क्या लिखा है, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञानेन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा अब, जल बिंदु निपासेन क्रमशः किम पूर्यते। जल बिंदुओं को क्रमशः डालने से कौन पूरा हो जाता है, तो घटः, हमारा जो घड़ा होता है वो पूरा हो जाता है। ठीक, जल बिंदुओं को डालने से घड़ा पूरा हो जाता है। आलस्यम केशाम महान रिपोस्ति, तो मानवानाम अर्थात मनुष्याणाम महान रिपो अस्ति। नरः कथम पूजितो भवति, तो नरः पंचवकारैः पूजितो भवति। पुरुषेण के दोषाः हतव्या, तो कौन कौन से दोष पुरुषों को हानि पहुंचाते हैं, श्लोक में आपने पढ़ा है। कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति, किसकी बुद्धि विस्तृत होती है, यह पठति लिखति पंडितानुपाश्रयति, ये वाला श्लोक है, उसमें आंसर आपका मिल जाएगा। किम कृत्वा मनुष्य नावसीदति, तो उद्यमम कृत्वा मनुष्य नावसीदति। व्यासस्य वचनद्वयम किम, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास के 2 वचन कौन से हैं, यही है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। श्लोक के यहाँ अंशों को मिलाना है, तो श्लोक में अपने बुक में देखिए और श्लोक के अंशों को मिला लीजिए। अगला है हमारा, कौन से श्लोक से संबंधित ये वाक्य है, मधुरवाण्याम सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, किस श्लोक से है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव। परिश्रमेण तुल्यः बंधु नास्ति, तो नास्ति उद्यसमं बंधु, ये वाला श्लोक है। परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति, तो परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हिंद महासागरात् हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम, तो उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्व दक्षिणम, ये वाला श्लोक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अधोलिखित शब्दानाम उदाहरणानुसारम पर्याय पदम लिखंतु। वपु शरीरम, जलम नीरम, लोचनम नेत्रम। धनम का क्या होगा, वित्तम। बुद्धि का होगा, बुद्धि का हो जाएगा प्रज्ञा भी हो सकता है। रिपु का मतलब शत्रु होता है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ सारे श्लोक जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी श्लोक में किसी शब्द में कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और मुझसे पूछेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ। अगर आपको आवाज़ धीरे आए तो प्लीज़ आप हेडफोन लगा करके सुनिए, और आसपास कोई आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करिए, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सुनिए। ठीक है, चलिए।